गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सेट पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। सब लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। हम लोग आज सेट नंबर देखेंगे। मैथ के एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन सेट नंबर 22 देखेंगे। मैथ का सेट देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी में आया है 12/1/2021 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन आया है वो चीज हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, खुशबू मौर्य नमस्ते सर जी, नमस्ते। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया है, एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ हो। यानी कितना अधिक करके बेचना चाहिए, क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक किया जाए कि 25% छूट दे रहे हैं तब पर भी हमको 12% लाभ होना चाहिए। यानी 25% छूट यानी कि 3/4, यानी क्रय मूल्य n है, क्रय मूल्य n है, n पर छूट दे दिए, सॉरी उसका एमआरपी n कर दिए हैं, n पर छूट दे दिए हैं, तो आ गया क्रय मूल्य पर 12% लाभ हुआ। यानी 12% लाभ का होल वैल्यू कितना, 12% लाभ का होल वैल्यू कितना, यहां से काट देंगे तो 3/20, 20 में से 3 लाभ कह रहा है तो 20 23/20 होना चाहिए, तो यहां पर 23/20 हो गया। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए तो देखा जाए 23 चौके 92 हो जाएगा। 23 चौके 92, 20 है 60, यानी 60 रुपये पर कितना बढ़ाया जाए, 60 रुपये में कितना बढ़ाया गया, यानी 32 रुपया बढ़ा दिया गया 60 रुपया पर। गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से 2 से कट जाएगा तो 3 है, यहां से 2 से कट जाएगा तो 16, यानी 160/3, यानी यहां से करेंगे 3 चौके 3 5 6 15। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कितना रुपए बढ़ाया जाए। अच्छा, यहाँ पर छूट न कह रहा है जी, छूट कह रहा है 25% छूट देने के बाद एमआरपी पर 25% छूट दे दिया, यानी 25% छूट दे दिया। 25% का होल वैल्यू कितना, 25% का होल वैल्यू हटा तो 100, काट देंगे तो 1/4, छूट तो 3/4, एमआरपी पर 3/4 छूट दे दिए, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस पर
कितना परसेंट लाभ हो जाए, 12% लाभ, यानी 12% लाभ कि 12/100 काट देंगे तो 3/25, 25 ना, 25 और 3 28 हो जाएगा। 28/25 होता है, 28/25, तो ये हो जाए 28/25। अब किया जाए 28, 28 चौके 25 चौके 100, 25 चौके 100, चरती हैं 12, 112 हो जाएगा। 112/25 हैं 75। अब कितना, वहां पर गलत हो गया था, अब कितना बढ़ गया, 25, 25 इधर 12 उधर, 37, यानी 37 का अंतर आ गया कितने पर, 75 पर, गुणे 100, 25 चौके 100, 25 हैं 75, यहाँ से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8, चरती हैं 12, और 12 2 14, बटा में 3 से, तो 3 चौके 12, 4 बार में बच गया 2, हो गया 28, 3 × 27, 1/3%, यानी एमआरपी कितना कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य पर कितना बढ़ाया जाए, 49.1/3% वृद्धि किया जाए। दीपक कुमार, दीपक कुमार, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। बात यही बोला है, बात बोला है कि x जो है y से 40% अधिक है, x जो है y से 40% अधिक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी कम है तो वो कितना अधिक है। तो 40% कम है तो 40, बटा में 40% कम है तो 100 - 40 यानी कि 60, गुणे कर देंगे 100, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2, यहाँ से काटेंगे तो 3, यानी हो जाएगा 200 बटा में 3%, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 66.2 बटा में 3%। कितना अधिक है, 66.2 बटा में 3% अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित को हल करें, हल करना है, जोड़ना है, जोड़ घटाव करना है, तो जोड़ घटाव किया जाए। इसको इसको जोड़ देंगे और इसको इसको एक में जोड़ के और टोटल में से घटा देंगे। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 1 7 और 7 2 9, यही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है यहाँ, यहाँ पर जोड़ेंगे 2, 6 4 10, 4 1 5 और 6 1 7, यहाँ पर 3 3 6 6 4 10। अब इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ से किया जाए, 2 तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 7 गया तो 0, और पॉइंट 10 में से 9 गया तो 1, यानी 1.032। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 5 - 2√6 तो p² + 1 बटा में p² का मान ज्ञात करें। यही बात है, किया जाए।
देखा जाए तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको रूट 25 लिख सकते हैं, रूट 25 और माइनस तो माइनस, इसको लिख सकते हैं कितना, रूट 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में जाएगा तो 50 25 हो जाएगा, ये दो चल जाएगा अंदर तो दो दूनी के चार, चार छः का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दिया है तो पी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1/p², यही दिया है ना। तो p का मान दिया है रूट 25, लाए हैं कितना, रूट 25 माइनस रूट 24 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस तो प्लस 1/में पी स्क्वायर का कितना लिख सकते हैं, रूट 25 रूट 25 माइनस रूट 24 के होल स्क्वायर, टोटल का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा रूट 25 माइनस रूट 24 के होल स्क्वायर प्लस, इसको रिवर्स करेंगे तो रूट 25 प्लस हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है, बटा में रूट 24 के होल स्क्वायर। और दोनों का अंतर एक है तो एक लिखने से अंतर है कोई नहीं। अच्छा ये देखिए, अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 कोष्ट में a² प्लस b² होता है। तो अगर हम लोग लिख दे ऐसे कि 2 रूट 25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रूट 25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस रूट 24 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो 98 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 × 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। खुशबू मौर्य ऑप्शन डी आंसर लिखिए 98, ठीक है, आपका 98 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है यदि 20x² y² और 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक 20x⁴ y⁴ है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो एक संख्या दिया है ये और एक संख्या दिया है ये, और ये लघु एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है, तो हम बतलाएं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एलसीएम बराबर आता है एचसीएफ। तो लिख सकते हैं 20 × x² y² गुणे, लिख सकते हैं 10 x⁴ y⁴ बटा में लिख सकते हैं कितना, 20 x⁴ y⁴ लिख सकते हैं। यहाँ 20 से 20 काट देंगे, यहाँ x⁴ है, x⁴ है, ये भी कट जाएगा क्योंकि गुणा में पावर घटता है, सॉरी भागा में पावर घटता है, गुणा में पावर जुड़ता है, तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी कट जाएगा तो आएगा कितना, 10 x² y², यही बचा है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर दिया है कौन, ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया।
बात समझ में आ गया है? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार टेबल, चार टेबल ब्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट क्लॉक क्लॉक हैं, 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 बजे एएम पर एक साथ बजे हैं तो वे कितने समय फिर से एक साथ बजेंगे? पहले तो 10, 20 और 25 का एलसीएम निकाल देंगे। 10, 20 और 25 का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 घंटा 40 मिनट। ये 10 बजे में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 11 बज के 40 मिनट पे होना चाहिए। तो ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया है। आगे देखेंगे, 100 में 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 200 मिनट। और 200 मिनट को 3 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। 36, 18, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 10, 3, 13 यानी 1 बज के 20 मिनट। अब 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देंगे यानी कि 300 मिनट हो जाएगा। 300 मिनट को 60 से भाग देंगे यानी कि 5 घंटा, यानी कि 10 बजे में 5 घंटा जोड़ देंगे तो 10, 5, 15 हो जाएगा। यानी 15 बजेगा, यानी कि कितना बज जाएगा? 3 बज जाएगा। और 3 बज जाएगा यानी 3 बज शाम को हो जाएगा। एएम सुबह में है तो 3 बजे शाम को, यानी पीएम में हो जाएगा। यानी 3 बजे पीएम में क्या होगा? टोटल घंटी एक साथ फिर से बजेगी। ठीक है, समझ में आया है? समझ में आ गया है? आगे बढ़े क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ताकि ताकि आर एस आर पी हो, आर पी हो। यदि कोण कोण आर पी क्यू बराबर 55 डिग्री और कोण पी आर एस बराबर 110 हो तो कोण पी क्यू एस का मान क्या है? देखा जाए, त्रिभुज है ऐसे, ये हो गया पी क्यू आर हो गया। अब कह रहा है कि क्यू आर को इस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि इसके बराबर ये हो जाए। ठीक है, हो जाए तो हो जाए। अगर दिया है आर पी क्यू यानी ये कोण दिया है 55 डिग्री का, ठीक है, और दिया है कोण पी आर एस, ये दिया है कितना? 110 डिग्री का हो तो कर है पी क्यू एस यानी ये कोण कितना डिग्री का होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का कोणों का योग होता है जो बाह्य कोणों के बराबर होता है। बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी 110 माइनस 55 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। यानी कोण क्यू कितना डिग्री का है? ये भी 55 डिग्री का ही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको हल करना है। ठीक है, यहां पर पहले क्या करते हैं? भागा, यानी यहां से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो 5 बार में चल जाएगा।
यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में चल जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब 5×3 = 15 हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे 45 तो 60 हो जाएगा, 60 में से 50 गया तो 10 बच गया। ठीक है, 10 बच गया। यहाँ पर 10 + 35, इधर +5 है तो 15, अब 15 और 35 50, अब 50 × 3 कर देंगे तो आ जाएगा 150। 150 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, 19 है तो x का मान ज्ञात करें। यानी सब आरोही क्रम में है, यानी तीन गो वर्ड इधर से छोड़ देंगे और 3 गो वर्ड इधर से छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि दो गो बीच वाला जो बीच में होता है वही संख्या होता है। तो 3 गो छोड़ दिया, अभी बीच में 2 गो बच गया है। इन दोनों संख्याओं का योग होना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग बटा में 2 होना चाहिए, उस संख्या के बराबर 19 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 2x + 8 × 4 = 12 बटा में 19 लिख सकते हैं, सॉरी बटा में 2 लिख सकते हैं, बराबर 19 लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं। तो इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x + 12 बराबर 19 दूना 38। यहाँ से घटाएंगे, उधर से घटाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 26। तो x बराबर कितना आएगा? 13 आ जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब पूछा है कि x का मान क्या है, तो x का मान हम लोग का आ गया है कि 13 है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर x + 1 बटा में x - 1 है तो f2 का मान ज्ञात करना है कि मान क्या होगा। तो दिया है x + 1 बटा में x - 1 बराबर 2 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यानी एफ एक्स बराबर दिया है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2x - 2 हो जाएगा। ये इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं, यानी x बराबर कितना बच गया? 3। x बराबर कितना बच गया? 3। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेहा कुमारी, नमस्ते सर जी। नमस्ते बाबू, आप इतना लेट आ रहे हैं जी? हम हर रोज टाइम दिए हैं कि हर रोज एकदम 7 बजे शाम को लाइव हम आ जाएंगे, आप इतना लेट आ रहे हैं। चलिए
ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। कहीं पर 4 सेमी दिया है। हम जान रहे हैं कि वृत्त के सेंटर से किसी भी जगह यदि हम लंब डाल देंगे परिधि पर, वो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या हर जगह आप बराबर होता है। यहां से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, चलिए इसको 5 सेंटीमीटर दूरी से खींच दिए हैं। स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है 5 सेंटीमीटर दूरी। यहां से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है, यानी यहां से कोई स्पर्श रेखा इस तरह खींच दिया जाता है। तो ये पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, इस रेखा की लंबाई क्या होगा, इस रेखा की लंबाई क्या होगा, ये बात पूछा है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी सेंटर से स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जब 90 डिग्री का होता है तो हम लोग जान रहे हैं कि अब तो ये कोण का काम करेगा, ये लंब का, ये आधार का। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रिपलेट से हो जाएगा 5 4 3 का, नहीं तो इस तरह देखेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 5 25 माइनस 4 4 का 16, घटा देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना? 3। आ गया कि नहीं? 3 आ गया। 3 समझ में आया है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए, पहले बढ़ा है यहां से यहां तक 31 तक बढ़ा है, और फिर 31 से इधर घट गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी ऐसा बात आ जाए ना, योग के योग, इस संख्या के योग क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा, यानी 31 बड़ा संख्या है, 31 तक बढ़ा है, इसी का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आंसर। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 961। 31 यहाँ होता है 961। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, चले अगला क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं। इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को हल करके बताइए जल्दी से। कह रहा है 61 82 73 54 में 5 तथा 6 के आंकिक मान का योग ज्ञात करें। आंकिक मान का योग ज्ञात करें, ये बात बोला है। तो आंकिक मान क्या होता है? पहले आंकिक मान मतलब कि जो अंक दिया है उसको ही आंकिक मान बोलते हैं। ये जो अंक दिया है इसको आंकिक मान बोलते हैं। आंकिक मान कितना है? 1 है 5, 1 है 6, इनका योग पूछ रहा है तो योग जोड़ देते हैं। योग जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 5 11। आंकिक मान का योग कितना आ गया? 11। समझ में आया है? नेहा कुमारी बोली है कि यस सर जी। चलिए ठीक है बाबू, जब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। कितना आ गया? 11। अगला क्वेश्चन चले। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, चार संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा? 4 गो संख्या है, पहली 2 संख्याओं का योग जो है चौथी संख्या के बराबर है।
ये जो है क्रमागत संख्या है। एक है मान लीजिए कि n है, दूसरा है जो n+1 है, तीसरा जो है n+2 है, और चौथा जो है n+3 है। यही बात है। पहली दो संख्याओं का योग जो है चौथी संख्या के क्या है, बराबर है। अगर जोड़ देंगे यानी कि 2n+1 बराबर n+3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही कह रहा है। अगर हम लोग इधर ले चलते हैं और उधर ले चलते हैं यानी n बराबर आ गया 2, तो कह रहा है तो चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। यानी चारों संख्या कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चार को संख्या आ गया, क्योंकि n का मान रख रख के जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो जोड़ेंगे 3 2 5, अब 5 5 10, और 10 4 14। चारों संख्याओं का योग आ गया 14, और इसका कह रहा है आधा, योग का आधा यानी 1/2 किसके बराबर होगा, यानी काट देंगे यहां से तो आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया है, समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि 6 वर्ष में, तो काट देंगे यानी 10% की दर से मिला होगा, 10% के दर से मिला होगा ब्याज, तब तो जाके 60% हुआ है। 10×60 हर वर्ष का ब्याज होता है जो समान होता है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद। अच्छा बताइए तो 10,000 है तो 10,000 लिख देते हैं, ठीक है। और 3 वर्ष बाद बोला है तो इसका कर देंगे 10% का होल वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10, तो होल वैल्यू कितना 11/10 आएगा, क्योंकि ब्याज पर दिया है तो हमेशा लाभ ही होगा, तो लाभ होगा तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 11 है 121 11, कितना हो जाएगा 13310, ये तो आ जाएगा। तो ई आएगा मिश्र धन। यहाँ पर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आ जाएगा। तो अगर घटा देंगे 10,000 रुपया तो आ जाएगा कितना 3310, यानी 3310 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज उनको मिल जाएगा। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग बना के कमेंट करिए तब हम बतलाते हैं। कह रहा है एक जल धारा की चाल, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बताइए तो आप लोग बताइए, बताएं। हम बतलाए हैं
ऐसा हर रोज क्वेश्चन आ रहा है धारा के, नाव और धारा से। जब भी धारा के दिशा में जाएंगे तो नाव के चाल प्लस धारा की चाल हमेशा जोड़ कर जाएंगे। ठीक है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ कर जाएंगे। तो जोड़ देंगे चाल, यानी 3 + 6 बराबर 9 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 37 किलोमीटर जाना है, 9 के स्पीड से जाएगा तो कितना बार में चल जाएगा? 9 चौके 36, 4.1/9 घंटा, 4.1/9 घंटा। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है यदि ए बी बराबर 3:A/B बराबर 3:5 और B/C बराबर 4:7 है, तो ABC का मान ज्ञात करना है। देखिए A/B बराबर दिया है 3:5 और B/C बराबर दिया है 4:7। देखिए यहाँ पर B बराबर है, लेकिन यहाँ पर B बराबर नहीं है। तो B को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस B से इस B में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 से, और इस B से इस B में गुणा कर दे, इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5 से। तो करेंगे, चरती हैं 12, 5 का 20, यहां से करेंगे तो 5 का 20, 5 7 35। अब देखिए आ गया। अब लिखेंगे A/B/C। लिखेंगे कैसे देखा जाए? A का ये मान हो गया तो 12 लिख दिए, B का भी 20 है, इस B का भी 20 है, तो दोनों B का एगो B लिखेंगे तो 20, और C का कितना है 35, तो 35 लिख देंगे। यानी कितना आ गया जी? कितना आ गया? 12:20:35। कोई ऑप्शन है ऐसा? कोई है ऑप्शन? 12 20 35। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? समझ में आया है? बोलिए हाँ। जब पूछ रहे हैं कि समझ में आया तो बोलिए कि हाँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसको कहिए कि नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है, तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दें। ठीक है, दिया जाए उत्तर। दशमलव के एक अंक के बाद तक दिया जाए। हम लोग लिख सकते हैं 45 को कितना लिख सकते हैं? यानी 3√5 लिख सकते हैं। 3 का 9, 9 5 45 हो जाएगा। अब प्लस उसको कितना लिख सकते हैं? 25 के वर्गमूल 5√5 लिख सकते हैं, बराबर दिया है 17.89। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 8√5 बराबर 17.89 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 180। 180 को कैसे लिख सकते हैं? 180 को कैसे लिख सकते हैं? 5 से काटेंगे तो 30 5 150, 36, 36 5 यानी 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6√5। अब प्लस 80 को 16 5 80, यानी 16 का वर्गमूल 4√5, यानी इसको जोड़ देंगे तो 10√5 हो जाएगा। हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 17.89 बटा में इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 8√5। 8√5 हो जाएगा। 8√5 हो जाएगा।
अब इसका मान कह रहा है तो इससे गुणा कर देते हैं, यानी 10.10 √5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से काट देंगे तो रूट से रूट का कैंसिल, यहाँ से हटाएंगे तो हो गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से हटाएंगे तो 0। अब यहाँ से 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, यहाँ बच गया 1, 18 हो गया, 8 दूना 16, पॉइंट 2 बच गया तो पॉइंट 29 हो गया, 8 चौके 32, यानी 22.4, 22.4। 18 का आंसर कितना आ गया? 22.4। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोर्टर को पार करने में कितना समय लेगा? एक पोर्टर यानी कि पोर्टर जो होता है झंडी दिखलाता है उसको पोर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति है पोर्टर, उसको पार करने में कितना समय लेगी, यही बात पूछ रहे हैं, ठीक है। 190 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, जबकि ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। तो देखा जाए 180 मीटर चल रही है तो 180 मीटर अब बटा में 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो ये 18 ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, 18 कर देते हैं ऊपर। कितना समय लगेगा वो आ जाएगा 18 5 6 90, 5 से काटेंगे तो बचती हैं 15, 3 बच गया, 5 6 31, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 1 बच गया, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 7.2, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1.23657 अब आएगा तो अगला भी 675 आएगा, 657 आएगा। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि 1.23 पर रेकरिंग है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। हम लोग जानते हैं कि रेकरिंग का सवाल कैसे बनता है। रेकरिंग का सवाल जो बनता है इसको लिख सकते हैं 1 + 2 3 6 5 7 है, बटा में जो संख्या है जो 9 लगा देंगे, 5 को संख्या तो 5 को 9 लगा दिए। इस 2 को पर रेकरिंग नहीं है तो ई 2 को घटा देंगे 23, और इसमें से भी 2 को पर नहीं है तो 2 को 9 घटा देंगे, तो कितना आएगा बताइए तो। यानी घटाएंगे तो 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 6 3 2 बटा में इसको लिख सकते हैं 9 9 9 00, अब प्लस 1 है तो 1। जब भी ऐसा रहे तो इसको टोटल जोड़ देंगे, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इस प्लस करेंगे तो यहाँ से जुटेगा तो 4 3 4 3 9 6 15 के 5, 9 3 12 1 13 का 3, और 9 2 11 1 12 बटा में इतना ज्यों का त्यों लिख देंगे। कितना आया बोलिए, कौन सा ऑप्शन आया? 12 35 34, 12 35 34, 12 35 34 तो सब में है, 12 35 34 सब में है, 12 35 34 बटा में 999 00, 999 12 35 34 999 00, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
अशोक, हेलो सर जी। हेलो सर, कैसे हैं? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2 और साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0 है, जहां एक्स और वाई धनात्मक न्यून न्यून कोण है और एक्स एक्स वाई से बड़ा या बराबर है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करें। देखा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कुछ करना नहीं है। करना कितना है? कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, अच्छा 1/2 कहाँ पर होता है? कॉस कितना का मान होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां पर लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर दिया है साइन 0 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई, सॉरी, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, यानी कहां पर होता है? 0 डिग्री पर ही 0 होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो करते क्या है? करते क्या है, इसको डायरेक्टे जोड़ते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 60 डिग्री और एक्स माइनस वाई बराबर 0 डिग्री। यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री। x बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी x का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, y का मान कितना आएगा? तो अगर 30 डिग्री इसमें मान पुट करते हैं, 30 डिग्री यहां पर मान पुट करते हैं, तो उधर जाकर कितना आ जाएगा? उधर आ जाएगा कितना? यहां पर 30 पुट करेंगे तो y से घट के आ जाएगा तो 30 डिग्री। y का भी मान कितना आ जाएगा? y बराबर 30 डिग्री। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? मौर्य जी, हेलो सर जी। हेलो बाबू, बोलिए। अभी अभी आ रहे हैं जी, यहाँ पर क्वेश्चन 21 को खत्म हो गया, आप अभी आ रहे हैं, बताइए। समय है 7 बजे की, 7 बजे हर रोज 7 बजे लाइव आ जाते हैं, आप लेट आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है, तो उनके प्रथम 5 पदों के योग और उनके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखा जाए। 11वां पद और 18वें पद ज्ञात किया जाए। मिथिलेश सिंह जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा मिथिलेश जी, आपको समझ में आ गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 11 पद और 18 पद ज्ञात किया जाए। 11 पद और 18 पद ज्ञात किया जाए। हम लोग जान रहे हैं कि S11 बराबर होगा, S11 बराबर होगा कितना? ए, दोनों को बराबर पहले किया जाए। ए और कितना हो जाएगा? A प्लस
n-1 इंटू डी, यानी 11 में से एक चल जाएगा तो 10d, यानी a प्लस 10d। अब बराबर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। a प्लस 18 में से एक गया तो 17d हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, कितना आ गया देखा जाए, यानी a प्लस 10d बटा में a प्लस 17d, ये दोनों का अनुपात दिया है 2/3। बात समझ में आया है? दोनों का अनुपात दिया है तो कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 30d बराबर 4a, सॉरी 2a प्लस 17 दूना का 34d, और इधर गया इधर गया, तो यानी कि a बराबर बच गया 4d, 4d बच गया, यानी a बराबर 4d बचा। अब बताइए, कह रहा है कि प्रथम 5 पदों के योग, अच्छा 5 पदों के पहले योग निकाला जाए, 5 पदों का योग कितना हो जाएगा। हम एन बराबर बतलाते हैं कि n बटा में 2, n यानी कि जितना पद की संख्या, यहां पर होता है 2a प्लस n-1 n-1 इंटू डी होता है। यही बात बतलाए हैं, यही बात बतलाए हैं। नहीं, अजय सर का लाइव नहीं चलेगा, तबीयत खराब है, कल या परसों से चलेगा उनका, तबीयत थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए। तो यहां से करिए 5 पद, यानी कि 5/2, 5/2 कोष्ठ में 2a, 2a का 2a का मान कितना है 4d, तो 4d प्लस 5 को है, 5 में से एक गया तो 4, और डी से गुणा कर देंगे तो 4d, यानी 8 हो जाएगा, 8 4 12, यानी 5/2 गुणे 12d, तो काट देंगे, यानी कि 6d, और 6 5 30d आ गया। अब अगला देखा जाए क्या कह रहा है कि 10 पद, 10 पद यानी कि 10/2, यहां पर 2, और डी का मान कितना है 4d, प्लस यहां पर 10, 10 में से एक चल जाएगा तो 9d हो जाएगा, तो 9d, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 17, 17d गुणे 10/2, काट देंगे तो 5 17 5 85, 85d। अब इस एक का दिया है 30d और दूसरा का दिया है 85d, तो d से d कैंसिल, अब 5 से काटेंगे तो 6 5 30, अब 5 से काटेंगे तो 17, यानी कि 6:17 के अनुपात में है, 6:17 के अनुपात में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है? अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। कह रहा है पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र ओ है। खींच दिया जाए पहले व्यास, ऐसे है वृत्त, वृत्त है तो वृत्त कर दिया जाए।
अब कह रहा है कि पी ओ व्यास है तो पी ओ व्यास कर दिया जाए, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। पी और ओ व्यास हो गया, पी और क्यू, सॉरी ठीक लिखे थे, पी और क्यू व्यास है, ओ केंद्र है। यदि यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, यानी वृत्त के परिधि पर आर स्थित होगा, आर स्थित है, और कोण आर पी ओ, आर पी ओ, आर, ये आर लिखते हैं अच्छा से, आर पी ओ, ये कोण कितना डिग्री का दिया है, 39 डिग्री का दिया है। तो कह रहा है आर क्यू पी, ये कोण पूछा है कि कितना डिग्री का होगा। हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं बाबू, ऑप्शन नंबर सी देखा जाए। हम लोग जान रहे हैं बाबू एक बात, कि इस परिधि से उठाकर, इस परिधि जहां की व्यास मिल रहा है वहां से उठाकर और परिधि के किसी भी जगह सटाकर और परिधि और व्यास जहां मिलता है वहां खींच देंगे कोई भी रेखा, तो जो परिधि पर बना कोण होगा हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। और बताइए एक 90 डिग्री का हो गया, ये 39 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का होगा, यानी 180 में से घटा देंगे, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, और 90 में से कितना घटा देंगे 39, तो कितना आ जाएगा 51, 51 डिग्री बच जाएगा। यानी कोण आर क्यू पी का मान कितना आ जाएगा 51 डिग्री। 51 डिग्री किस ऑप्शन में है, 51 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक्स सापेक्ष का समानांतर माध्य एम है, यदि दोनों सापेक्षणों 0 और एम को इसके साथ शामिल कर दिया जाता है तो नए माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कितना है, एम है। एक सापेक्ष का माध्य कितना है, एम है, यानी गुणा कर देंगे तो सभी संख्या ज्ञात हो जाएगा। इसमें 0 प्लस कर दिया जाए और m प्लस कर दिया जाए तो इसका माध्य कितना होगा, यानी एक से सापेक्ष का माध्य न था। अब कौ गो संख्या जुट गया, इसमें 2 गो 0 और m जुटा है तो 2 गो संख्या जुड़ा है तो 2 गो संख्या जोड़ देंगे। अब इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एम, अब प्लस एम आ जाएगा, अब बटा में x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर m कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, अब बटा में x प्लस 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। ए नहीं आएगा बाबू, मौर्य जी ए नहीं आएगा, आएगा इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी इसमें से कौन सी संख्या इसमें जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, देखा जाए। 64 12 में कितना जोड़ा जाएगा तो नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह किया जाए, डबल जोड़ा लगाएंगे इधर से तो 8 8 रखते हैं, 8 8 है 64 आ जाएगा, यानी 8 8 16, इधर कट जाएगा, ऊपर से उतरा 12। चलिए 12 बच गया शेष। अब इसमें कितना हम लोग बैठा दें, और एक बैठाएंगे तो एक बैठाएंगे यानी 8 81, और 81 का स्क्वायर कितना आता है
81 का स्क्वायर कितना आएगा? एक, यहाँ पर 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16 का 6, 8 8 है 64, एक 65। अब 65 में से कितना घटा देंगे? 64, 12 घटा दीजिए। 65 61 में 64 12 घटा दीजिए। 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कितना आ गया? 149। 149, 149 यदि 149 यदि हम लोग इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऋणचा की आय मीना की आय से ये 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? अधिक है तो कर देते हैं 1199, 100/11 है। अधिक है तो जोड़ देंगे, यानी 100 अब प्लस 100/11 जोड़ देंगे, यानी कितना आ गया? 100, 1100 आ जाएगा। 1100 अब बट्टा में 11 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो। अब परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ से 11 से 11 कट गया, ये 00 से 00 कट गया, यानी कि 100 में कितना आ गया? यानी जोड़ेंगे तो 11 से 1200 हो जाएगा ना, सॉरी 1200 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये 1200 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 1200 में 11, ये 11 से 11 कट गया और 00 से 00 कट गया। अब 100 में 12 बचा है, यानी 12 8 96 और 4 में 12%, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बोलिए कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर आ गया सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 का हिस्सा कम कर दे तो वह उसी समय में 10 घंटा कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करें। उसकी चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कल के भी सेट में आया था और आज का भी सेट में आया है। देखा जाए, मान लेते हैं उसका चाल जो है n है, n मान लेते हैं कि n है और 30 घंटा समय 30 घंटा है तो दूरी कितना आ जाएगा? 30n आ जाएगा। 30n आ जाएगा। 30n आ जाएगा तो ठीक है। चलिए अगला बात का बोला है कि 30 घंटा में n का कितना 1/15 भाग कम कर देता है, शेष कितना बच गया? 14/15 बच गया है, यानी चाल 14/15 बच जाता है। 15 दूना का 30, 14 दूना का 28, यानी 28 यानी ही दूरी तय करता है। ये दोनों के बीच की अंतर कितना बच गया? 2n बच गया। 2n बराबर कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ से काट देंगे, यानी n बराबर 5 आ गया। हम लोग स्पीड वे तो पता करना था कि उसका स्पीड कितना था, तो n माने थे, n का वैल्यू कितना है? 5, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा। 5 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 4 प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 1 x+1 का बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करें, यानी कितना कितना मान उसका आएगा। मौर्य जी देखा जाए, हम लोग जानते हैं एगो फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac होता है, होता है, होता है। देखा जाए यानी b कितना है, m+1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस 4ac यानी 4 × 4 + m × 1 हो जाएगा। अब यहां से किया जाए यानी m² + 1 + 2m हो जाएगा, a² + b² + 2ab। 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 × 4 = 16, इस -4 से गुणा करेंगे तो -4m हो जाएगा, खूब आराम से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बराबर 0 होता है, आप भी जानते हैं, तो यहाँ पर भी बराबर 0 लिख देते हैं। 16 को उस तरफ ले चलते हैं, इधर से घटाया जाए, यानी m² + 1 आई 4 गो m में से 2 गो m चला गया है, -2m बचा, अब बराबर 16 बच गया। इधर लिखेंगे तो लिख सकते हैं m -1 के होल स्क्वायर बराबर 16। इधर से हटा तो इधर से हटा तो इधर रूट हो गया, यानी m -1 बराबर √16, और √16 का वर्गमूल निकलेगा तो +-4, यानी m -1 बराबर +-4, तो यानी m -1 बराबर 4, एक बार प्लस लिए हैं तो m बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार m -1 बराबर -4 लिए हैं तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो m बराबर -3, यानी 5 और 3 किस में है, 5 प्लस में और माइनस में 1 होना, -3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आ गया, आगे चलें, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर डैश हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो 920 से कोई मतलब नहीं है, 920 पर कोई मतलब नहीं रखिए, 920 पर कोई नहीं मतलब रखिए, 800 पर सिर्फ मतलब है। और कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 3 वर्ष में 4% के दर से चढ़ती है 12%, इसका 12% निकाल दिया जाए, परसेंट हटाएंगे तो 100, 12×8 = 96, यानी 96 रुपया और ज़्यादा मिलता, यानी 920 रुपया मिल रहा है तो हम लोग को और 96 रुपये और ज़्यादा मिलता, तो 96 रुपया जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 6 और 9 2 11 का 1 और 9 1 10, कितना आ गया, 1016 रुपया, 1016 रुपया, 1016 रुपया मिलता। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है sin 3x - 20 बराबर cos 20 - 3y डिग्री है तो x - y का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कुछ सोचना नहीं है, जब भी ऐसा दे तो ऐसा करना है, जोड़ देते हैं,
यानी 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y बराबर 90 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा बात है तो 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री लेंगे। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आ गया, 3 कॉमन कर लिए तो x माइनस वाई बचा, अब बराबर 90 डिग्री हो गया। 3 से काट देंगे तो यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 30 डिग्री। बात समझ में आ गया है? सर हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं बाबू मौर्य जी, क्या जान रहे हैं? आगे चले? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये दिया है आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा दिया है, ये सब दिया है, वर्ष राज्यों में, वार्षिक वर्ष में, सेंटीमीटर में कह रहा है। ये राज्य हैं ये सब, और ये साल का समय दिया है। कह रहा है किस वर्ष में, किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्ष में सभी 3 सालों की औसत वार्षिक की तुलना में अधिक थी, यानी कि औसत जो है तुलना में अधिक था। देखा जाए यहाँ पर सबसे कम कम है, और देखा जाए यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर है। अगर इसका औसत मिलाकर भाग दे देंगे तो पर भी 55 से कम आएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आंध्र प्रदेश। जब हम लोग जोड़ के भाग देंगे 3 से तो औसत, जिसका योग ज़्यादा होगा, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, जिसका योग कम होगा उसका औसत भी कम होगा, इसलिए इसका सबसे औसत कम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। कह रहा है 2002 में, 2002 और 2015 के बीच किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत कमी आई है? कमी किस राज्य में आई है सबसे अधिक? यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर तो 2002 से 2015 में वृद्धि हुआ है, यहाँ पर भी कमी आया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को देखना है, एक उत्तर प्रदेश को देखना है, एक आंध्र प्रदेश को देखना है, एक तमिलनाडु को देखना है, इसको तो देखना ही नहीं है। यानी 120 से 90 हो गया, यानी कि 30 कम हो गया। कितना पर? 120 पर, गुणे 100, 30 चौके, यहाँ से 25%, 25% कमी आया है। इसमें कितना आया है? 10%, 10 बटा में 90, 90 पर आया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं आया है, इसमें तो बहुत कम आया है, यानी कि आ जाएगा 11.1 बटा में 9%, इसमें ज़्यादा कुछ कमी नहीं आया है। इसमें 25% आया है। अब इससे ज़्यादा देखा जाए, ये आंध्र प्रदेश 55 से 65 हो गया, इसमें वृद्धि हुआ है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु को चेक कर लिया जाए, 150 से घटकर 115 आ गया, यानी कितना बढ़ा घटा है जी? बढ़ा घटा कितना है देखा जाए, 150 में से इतना घटा देंगे तो बच जाएगा 35, 35 बचेगा, जो कि 150 पर घटा है, और गुणे 100, गुणे 100, 0 से 0, 5 दूना का 25 है, यानी 35 दूना का 70, 70 बटा में 3, यानी 3 दूना का 6, 3 3 दूना का 6, 23 आ गया, एक बच गया, यानी कि 23 पॉइंट कुछ कुछ, यानी इसका 23 आ जाएगा, इसका 11, इसका, यानी सबसे अधिक प्रतिशत कमी आई है किसमें? इसमें, यानी ये कौन है, किसका है? उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर कौन आ गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
ये दिया है, चार्ट दिया है, यहां देखा जाए भारतीय राज्यों में अनाज का उत्पादन लाख टन में, राज्य है और वर्ष है। ठीक है, कह रहे 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पाद में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि आई है? किस राज्य में अधिकतम तो महाराष्ट्र को एगो देखना है, कर्नाटक का देखना है, केरल है, केरल को देखना है, और तमिलनाडु को देखना है। हिमाचल प्रदेश को देखना ही नहीं क्योंकि इसमें तो कमी ही आया है। देखा जाए 120 ले 150 हो गया, यानी कि 30 बढ़ गया है। कितना पर? 120 पर अगुणे 100 तो कितना आ गया? 0 से 0 4 25, यानी 25%। ये महाराष्ट्र का हो गया। कर्नाटक का कितना बढ़ा है? तो ये कर्नाटक तो सीधे घट गया है 115 से। यहाँ पर कह रहा है कि उत्पाद में अधिक प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब कोई भी हो सकता है, कम या बेसी। कर्नाटक का देखा जाए कितना? 10 और उधर 15 25, कितना पर? 115 पर गुणे 100। यहाँ से काटेंगे 50 25, 5 से काटेंगे तो 23, यानी 500 बटा में 23, 23 दूना का 46, 40 बच गया। 23 से कम 23, यानी 21 पॉइंट कुछ कुछ % परिवर्तन हुआ है। केरल में कितना हुआ है? 85 से हो गया, 85 से हो गया 65, यानी 20 कम हो गया। कितना पर? 85 पर गुणे 100, 17, 17 5 4, यानी 400 बटा में 17, 17 दूना का 34, 6 बच गया। 17 3 51, यानी 23 पॉइंट कुछ कुछ, यानी इससे अभी कमे है। ये किसका हो गया? कर्नाटक केरल का हो गया, केआर हो गया कि आइए कर्नाटक हो गया। अब तमिलनाडु देख लिया जाए, 90 से 115 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। तमिलनाडु में कितना पर? 90 पर गुणे 100, 10 से 10, यानी 200 आ गया। कितना? 250 बटा में 9, 9 दूना का 18, 2 बार में बचा कितना? 9 दूना 18, 7 बच गया 17, 9 7 63, 27 पॉइंट कुछ कुछ आ गया। यानी सबसे परिवर्तन जो हुआ है, सबसे परिवर्तन यानी 27% का परिवर्तन हो गया है। किसमें? तमिलनाडु में 27% का परिवर्तन हो गया तमिलनाडु में। इसलिए ऑप्शन नंबर का आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सबको चेक करना पड़ेगा कि किस में परिवर्तन ज्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से उसकी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135, यानी मानते हैं कोई संख्या n होगा, अगर n का 14 गुना जोड़ दिया जाए तो संख्या 135 हो जाती है। जोड़ देंगे यानी कि 15n बराबर 135, तो 15 से काटिए ना, 15 9 35 से, यानी n बराबर 9, यानी संख्या कितना आ गया? संख्या कितना आ गया? b 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आगे ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहां पर ही क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है आप लोग को? यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों पर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और इतना कहकर रहने देते हैं और आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे 7 बजे। ठीक है, थैंक यू।